नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आप सभी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर विवरे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे सेतु अभ्यासक्रम हिंदी का क्लास 9 का दिन 42वां। आप देख सकते हो यहाँ पर क्षेत्र लेखन भाषण दिया गया है, मतलब लिखना है, भाष्य करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, आप लिख भी सकते हो, भाषण भी कर सकते हो। फिलहाल मेरे साथ तो आपको सिर्फ लिखना है, मतलब मैं लिखूंगा नहीं लेकिन आपको बताऊंगा, आप लिख लेना है। आओ पता करें, नीचे दिया गया है व्याकरण के यहाँ पर संकल्पना, व्याकरण के मुहावरे हमें आए गए हैं, आप देख सकते हो। नीचे आओ पता करें में दिया गया है। अध्यापक छात्रों से कहेंगे कि मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है। मतलब गाइज, इस पे कोई आप ध्यान दो तो पढ़ लो। एंड नीचे दिया गया उदाहरण, मतलब मुहावरा संक्षिप्त होता है परंतु इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव का प्रकट करते हैं। मतलब गाइज, मुहावरा छोटा होता है लेकिन उसमें बड़ी बातें कहा जाती है, दिल की, मतलब आप समझ सकते हो, कुछ अच्छी बातें और कुछ बड़ी अर्थ की बातें कहा जाती है। अब देखिए, आग बबूला होना, इसका मुहावरे, इस मुहावरे का ये मुहावरा है। आग बबूला होना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा मना करने पर भी राजू नहीं माना तो पिताजी उस पर आग बबूले हो उठे, मतलब उस पर क्रोधित हो उठे। उसके बाद है हमारा आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों से आंखों से संबंधित मुहावरे की निम्नलिखित सूची पर विचार करने के लिए कहेंगे। अब देखिए, आंख दिखाना। अब देखिए क्या कहा गया है, अध्यापक छात्रों से संबंधित मुहावरों की निम्नलिखित सूची विचार करने के लिए कहेंगे। गाइज, आपको सोचना है कि आग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गाइज, जैसे कि कोई किसी पर गुस्सा करे या कोई किसी को डराना चाहता है तो उसे आग दिखाना कहते हैं। जैसे कि डराने के लिए दिखाने जाने वाली आंखें को आग दिखाना, ऐसा कह सकते हो आप। एंड इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आता है हमारा, मतलब आपको इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। राम के लाख मना करने के बाद श्याम ने उसकी बात नहीं मानी तो राम ने उसे आग दिखाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वाला आते हैं हमारा 2 नंबर वाला करते हैं। आँख से ओझल होना, मतलब आंखों से ओझल होना, मतलब आंखों से डरना। अगर हम किसी को आंखें दिखाए कि तू ये बात नहीं करेगा तो हम अगर आँख दिखाए उसे तो आंखों से डर जाता है। उसके बाद आंखें नीचे होना। अब देखिए, आंखें नीचे होना, शर्मिंदगी से आंखें नीचे होना, मतलब हमें अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हमारी आंखें शर्म से नीचे हो जाती है। हमें कोई डांट रहा है तो हमारी आंखें नीचे हो जाती है। उसके बाद 4 नंबर वाला आँख मिलाना। अगर हम किसी से डरते नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो हम उससे आंखें मिलाते हैं, किसी का मुंह तोड़ जवाब देना, ऐसा भी लिख सकते हो। आंखों का तारा होना, मतलब देखिए, किसी के दिल में हम बहुत छा गए, किसी के लिए हम स्टार बन चुके हैं तो उसे आंखों का तारा होना, ऐसा कहते हैं। अध्यापक छात्रों को शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरे का अर्थ सहित सूची बनाने के लिए कहेंगे। अब देखिए, आपको शरीर से विभिन्न अंगों की सूची बनानी है मुहावरों की। उसके बाद आओ अभ्यास कर में दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धून सवार होना। अब देखिए, इसका अर्थ ये जो पूरा का पूरा है ना, ये स्क्रीन के ऊपर एक तो दिखाई दे रहा होगा, मैं वीडियो अभी बन रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में तो जाके देख लेना। अब देखिए, नीचे से आते हैं हम, पसीना बहाना। इसका अर्थ वाक्य में भी हम नीचे से आपको क्या, चलो पहले से ही धुन सवार होना। अब देखिए, धुन सवार होना मतलब होता है हमारा, धुन सवार होना का आपको मतलब कोई अगर गा रहा है तो हम वो गाना गाते ही रहते हैं। जैसे कि आपने कोई भी गाना सुना तो आप वो बार बार गाते रहते हो तो उसे कहता है कि धुन सवार होना। उसके बाद लोहा मानना। अब देखिए, लोहा मानना मतलब जो व्यक्ति को हम डांटते, इतना समझाते लेकिन वो सुधरता नहीं तो उसे हम लोहा मान लेते हैं तो उसे कहते हैं लोहा मानना। तो इसका धुन सवार होने का अर्थ, राजू एक ही गाना बार बार वाक्य में प्रयास कर रहा हूँ, धुन सवार होना। राजू के दिमाग में धुन सवार हो गई है, एक गाने की धुन सवार हो गई है। लोहा मानना, राजू को इतना डांटने के बाद वो नहीं सुधरा तो उसके पिताजी ने उससे लोहा मान लिया। अब देखिए, रंगे हाथ पकड़ना। अगर हम कोई जुर्म कर रहे हैं और किसी ने हमें आके पीछे से पकड़ लिया उसी जुर्म के साथ तो उसे रंगे हाथ पकड़ना। जैसे कि चोर चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ गया। उसके बाद 4 नंबर वाला घोड़े बेचकर सोना। शाम एक ऐसा व्यक्ति है जिसे उठाने के बाद भी वो उठता नहीं, वो घोड़े बेचकर दिन रात सोया रहता है तो दिन रात सोना, इसका वाक्य में भी हमने प्रयास कर लिया। अवगत करना मतलब कोई स्किल, मतलब किसी की कोई स्किल अगर वो बहुत अच्छी तरीके से गाता है तो मुझे भी गाना चाहिए। हम उससे ट्यूशन लेके, उससे पूछ के, उसके हाथ पैर पेड़ के हम वो स्किल हम भी सीखते तो उसे अवगत, मतलब किसी से कोई चीज़ उसकी मर्जी से सीखना, इसे अवगत करना ऐसा कहा जाता है। पसीना बहाना मतलब मेहनत करना। रामू एक मेहनती इंसान है, वो दिन रात पसीना बहाता है, ऐसा भी आप वाक्य में प्रयास कर सकते हो। आओ सृजन बने में दिया गया है हमें,
निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरे से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आजकल सब अपना टिम्ब टिम्ब करते हैं, दूसरों की नहीं सोचते। अब देखिए क्या आ गया है हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हो निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरे से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब हमें मुहावरे डालने, इसमें कौन सा मुहावरा आएगा, मतलब आजकल सब अपना बनता भाड़ में जाए जनता करते हैं, दूसरों की नहीं सोचते। यहाँ पर आएगा अपना बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा भी मुहावरा डाल सकते हो। आपके पास कोई दूसरा होगा दूसरा डाल दो। उसके बाद रसगुल्ले देखते ही मेरे मन में मेरा क्या आएगा गाइस, मेरा मन भर आया, या क्या गाइस, आपको रसगुल्ले देखते आपको क्या हो जाता है, इस पे क्या आएगा, थोड़ा थिंकिंग करो, सोच सकते हो तो सोचो या डिस्क्रिप्शन में देखो। पत्र वाले समाचार देते समय टिम्ब टिम्ब बना देते हैं। उसके बाद प्रथम आने का समाचार सुनकर अजय खुशी से पागल हो गया। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक टिम्ब टिम्ब हुआ निकल गया। अब देखिए इसका अर्थ आपको पता ही होगा, आप डाल देना इसमें मुहावरे, मेरे को नहीं पता, मेरे लेकिन डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। पूरक साहित्य कक्षा 8वीं हिंदी श्लोक भारती पाठ्य पुस्तक से आपको इसका पूरा मिल जाएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगती है, यहाँ पर होता है हमारा दिन 42वां खत्म। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देना। ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले की वीडियो में करेंगे दिन 43वां। अब देखिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।